उस फरमा के एहसान क्यों जताया, एहसान क्यों जतलाया, वजह के पई ओदी वजह ये पई कि हर चीज अल्लाह दे खजाने च पई, रिज़्क भी अल्लाह दे खजानियां च पिया, सेहत भी अल्लाह दे खजानियां दे विच पई, अच्छी औलाद भी अल्लाह दे खजानियां दे विच पई, एक घर अच्छा देवना ये भी अल्लाह दे खजानियां दे विच पिया। लेकिन मुस्तफा ही कोई है जेड़ा सानू अता फरमाया अल्लाह ने, जेड़ा सानू अता फरमाया अल्लाह ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो, सहाबा किराम अलैहि रिज़वान मस्जिद नबवी शरीफ दे सहन दे अंदर बैठे, मस्जिद नबी शरीफ दे सहन दे अंदर मौजूद हैं, और आप बैठ के सहाबा किराम जिक्र रसूल ते अल्लाह दा जिक्र कर रहे हैं। सहाबा मस्जिद नबी शरीफ दे सहन च बैठे, हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे चो तशरीफ लेके आए बाहर। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान दी बारगात विच आप कोलो चले गए, सहाबा किराम कोलो आए, हाजिर हुए ते फरमाया कि सहाबा क्या कर रहे हो बैठ के। तो सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैका वलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है, और हम अल्लाह का इस बात पर भी शुक्र अता कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान रसूल बनाकर भेजा है, आपको हमारा नबी बनाकर भेजा है। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा वल्लाह इस बात पर तुम कसम उठा सकते हो। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अलैका वलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इस बात पर कसम उठा सकते हैं। मेरे हबीब फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कसम इसलिए ले रहा हूँ, अभी जबरील आए थे और फरमा रहे थे कि ऐ मेरे महबूब, ऐ या रसूलल्लाह अलैका वलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो बाहर सहाबा बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों में इनका जिक्र फरमा रहा है, अल्लाह फरिश्तों में इनका जिक्र फरमा रहा है, जिक्र कर रहा है, चर्चा कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, जब मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा हो तो फिर फरिश्ते भी उस पर रश्क कर रहे होते हैं। तो फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, के महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिस टाइम थक जाओ उस टाइम दसना सा बस कर देवां, कोई मसला ही नहीं। और नौजवानों तुहाडे नाल तो बाबा जी ठीक है, पेटी उच्ची आवाज ना सुभान, तुहाडी सारे ते सुभान अल्लाह दी बारी नहीं। जरा दसना उच्ची बोल के जरा बाबा जी देखो, माशाअल्लाह। नहीं नहीं माशाअल्लाह बोलन दियो, सुभान अल्लाह कन अल्लाह ताला एक दरख्त जन्नत ला देंदा, और की चाहिए जितनी सुभान अल्लाह बोलियो, सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं, खैर है। मुझे सामने किराम एक ताहिर भाई दा सानू ए हुक्म आई के हजूर दी जिक्र दी गल करनी है, नाल इन्हां दा जेड़ा कसन है जेड़े दारे फानी तो रहलत कर गए, अल्लाह ताला उन्हां दी मगफिरत फरमावे। चंद मलफूजात जड़े ओ इसाले सवाब थे, और आखिर इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम दे अंदर खवातीन दा किरदार और अपनी कुर्बानियां अर्ज करके इंशाअल्लाह इजाजत चाहूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमावे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करना और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मोहब्बत करना, ये वो अकीदा जिहड़ा सानू सहाबा ने सिखाया है। आज लोग इतराज कर देन कि कित्थे लिखियो है मिलाद मनावना, मिलाद मनावना कित्थे लिखियो है? सहाबा ने मनाया है, सहाबा ने झंडियां लाइयां, सहाबा ने लाइटां लाइयां। तुसां जो लाइटां लेंदे हो, झंडियां लेंदे हो, क्या सहाबा ने काम कीता है? जिवें सहाबा ने मिलाद मनाया, साडी जुरत ही नहीं है मना सकी। जिवें सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने मिलाद मनाया, असीं उंज मना ही नहीं सकते। बंदा पूछे उन्हां कोलों, बदबख्तों उस टाइम झंडियां ते लाइटां आन पईं जेड़े सहाबा लावण,
जिवें जिवें जदीद दौर आया उस तरह हुजूर दा मिलाद मनाइंदे रहे। इंशाअल्लाह अगर इस तो भी आला कोई निजाम होया तो सब इंशाअल्लाह उस तो भी आला मिलाद मनावांगे और रज वज के मनावांगे इंशाअल्लाह। सहाबा ने जिवें मिलाद मनाया असा मना भी नहीं सकदे। सहाबा ते हज़रत अबू जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप हुजूर दी बारगाह दे विच अपने वालिद दा सर लेके आ गए। रिवायत विखावन नूं मैं हाजिर हां। तुसीं मौलवी बड़ियां सख्त गल्लां करदे नहीं, हदीसां पढ़ के वेखो ना जरा। तुसीं गल्लां करदे हो जी मौलवी बड़ी सख्त गल्लां करदे ने। सख्त गल्लां उस टाइम करनियां पैंदियां जिस टाइम हुजूर दी इज्जत दी गल आ जाए। फरमाया कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अपने वालिद दा सर लेके हुजूर दी बारगाह दे विच आ गए। इंजे वालां तू पकड़े हो तू। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, खैर है किंदा सिर है? आपने फरमाया मेरे वालिद दा सिर है मेरे। हुजूर ने फरमाया क्यों उतारिया है? या रसूलल्लाह तुहाडी बारगाह दे विच बेदबी करदा सी, ए गुस्ताखी करे से इस वजह तो एदा सिर लेके आ गए। और मिर्जा दी उत्ते फतवा लाया कंजुल उलमा डॉक्टर जलाली साहब ने, ते कुछ लोगों नूं दर्द उठिया, पीड़ा उठिया, उन्होंने अंदरों मरोड़ा होइयां कि तो गुस्ताखी है भी नहीं। वो बंदा उन्होंने को पूछे तुसा दीन पढ़े हुए है और 2-3 हदीसें याद करने से अगर बंदा आलिम बन जाता, 2-3 किताबें को नाम याद करने से बंदा आलिम बन जाता तो फिर कौन सी बात थी? हम ऐसे ही 8 साल रुलते रहे। हुजूर की जब बात करनी हो ना, जब हुजूर के बारे में कोई अल्फाज कहने हो तो ये ज़बान जरा संभाल के बात करनी चाहिए। ऐसे बक बक नहीं कर देनी चाहिए जैसे ये मिर्जा बगैरत में करता रहा है ना, बक बक बकवास। पहले औलिया पर, फिर सहाबा पर, फिर बात यहां तक आके रुक गई। तलीम याफ्ता जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनका मसला पता क्या है? ये जल्दी क्यों गुमराह हो जाते हैं? जो ज्यादा स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनकी वजह पता क्या है अल्लामा साहब? क्योंकि ये अपने उलमा से तो कोई बात पूछते नहीं है, अपने जो बुजुर्गाने दीन की कुतब है उनको तो पढ़ते नहीं है, कुरान को तो ये सही तरह पढ़ते नहीं है, हदीसों का इनको सही तरह वो मुताला नहीं करते, इनकी गिरफ्त नहीं होती इतनी हदीस पर। सोशल मीडिया का हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो देखते बंदा निकाल के देखना शुरू कर दे, तो फिर वो जो वीडियो देखते हैं सामने वाला जिस तरह की बात कर रहा होता है वो कहते हैं शायद यही हक है, ये सही कह रहे हैं। अब जिस बंदे को इजमा का भी नहीं पता, क्यास का भी नहीं पता, नस का भी नहीं पता, वो बंदा एक वीडियो देखे और कहे जी सारे मौलवी झूठे ने, सच्चा है भैया। अल्लाह दे बंदे कोई तुसा इस ते रिसर्च कीती है? ओ कोई रिसर्च करो ना, बाद तुसा गल करो। जरा अकल नु खोल के, आजकल बड़ा बुरा दौर और माशरा चल रहा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा इस तरह दे ज़हन दा मालिक हो गया है कि उन्हें कोई पता भी नहीं हो गल की कर रहे हैं। यार अपना अकीदा ते कम से कम महफूज रखो ना। सारी चीज तो है ही अकीदे ते, सारी बुनियाद अकीदे ते भी। अब बंदा सारी रात नफल नमाजा पढ़ता रहे और अकीदा उदो होवे कि नबी जिंदा नहीं, तो दसो नफल नमाजा केड़े पासे जानी है? सारी रात बंदा नमाज नवाफिल पढ़ता रहे और सुबह उठी ते आखे जी हुजूर कबर सुन भी नहीं सकते, और दसो किस पासे अकीदा गया? कोई आखे जी नबी नूं इल्म गैब नहीं है जी, किस पासे अकीदा गया तुहाडा? ओ नमाजा नवाफिल किस पासे गई है तुहाडी? सुबह उठ के बंदे नौज बिल्ला मिन ज़ालिक किस तरह दी बकवासात करें जेड़े हुजूर दे खिलाफ गल्लां करें, हुजूर दे सहाबा दे खिलाफ गल्लां करें, औलिया सालिहीन दे खिलाफ गल्लां करें, और रात में नवाफिल ते नमाज़ां पढ़दे रहन। ओ एक काम तो शैतान भी कीती रखिया, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच न झुकिया, अल्लाह ने उन्हें मरदूद ते मलून कर छोड़िया।
जितनी शैतान ने इबादत की थी ना इब्लीस लईन ने, कोई सोच भी नहीं सकता। हर अर्श ते ओदा नाम अलग अलग सी, उस्तादुल मलाइका सी, फरिश्तियां दा भी उस्ताद आई। आज उठ के बक बक करन लग जांदे हो। ओ दीन पढ़ो तो यार फिर गल्लां करो ना, फिर पता लगे कि तुसी वाकई गल कर रहे हो, कोई खरी गल कर रहे हो। तुसी पूछिया जाके अलामा साहब को जी फलाने बंदे ने गल की ते हवाला दसो, पूछिया कदी जाके किसी को। मोबाइल ते सिर्फ सुन के तुसी आखो ए हक बयान कर रहे, ए सच बयान कर रहे हैं। मेरा मिजाज नहीं है इस तरह का बयान करने का। ये कारी अलामा साहब, अलामा गुलाम अब्बास कादरी साहब हमारे साथ आए हुए हैं, ये अल्लाह रखा भाई मेरे साथ आए हुए। इनको पता है मैं इस तरह की मिजाज की गुफ्तगू नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नैब की मस्जिद में खतीब हूँ, तो तहम्मुल और सब्र के साथ ही बात की जाती है। लेकिन यार कोई बात करने का तरीका और सलीका भी होता है। इतनी लंबी जबान कर लेंगे जब ये उलमा के बारे में बात कर रहे होंगे। उलमा की शान तो पता करो, उलमा की शान क्या है। फिर आपकी जबान यूं कामती हुई ना बोले तो फिर कहना मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो गुनहगार से बंदो, मैं उन उलमा की बात कर रहा हूं जो आमिल उलमा है। तो यहाँ हजरत सोशल मीडिया पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल कुस्सिया के बारे में लोग ऐसी ऐसी खुवासात कर रहे होते हैं। यार जिस तरह वो दीन का काम करके गए, कोई माई का लाल उठ के बताया कि इस तरह का किसी ने काम किया हो दीन का। कादियानियों को नथ डाल के गया है वो बंदा। वो मर्द मुजाहिद यहाँ बोलता था और कुफर की चीखें निकलवा देता था। यहाँ छोटा सा MPMN आ जाए, सारे हाथ बांध के खड़े होते हैं। उसने वक्त के यजीदियों को ललकारा है। तुम बात करते हो ना उलमा की, तो उलमा की जो शान और अजमत और रिफत है वो तो बड़ी आला और बुलंद है। तो जरा अपने आप को संभालें, दीन का काम करें। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों वाला तरीका अपनाएं, सलीका अपनाएं। हमारे अंदर कोई आदत ऐसी भी होनी चाहिए कि बंदा दूर से पता चले कि मुसलमान आ रहा है। आजकल हम अपने मुसलमान भाइयों को सलाम करके राजी नहीं है। हालात तो यहां तक आ चुके हैं कि वो कहता है ये सलाम करेगा, वो कहता नहीं ये सलाम करेगा। इस तकब्बुर और गुरूर के अंदर हम गुजर जाते हैं। मैं आज पढ़ रहा था तअस्सुब के बारे में। तअस्सुब कहते हैं ये तकब्बुर, नस्ली तअस्सुब, खानदानी तअस्सुब जो बंदे के अंदर पाया जाता है। ये अबू जहल है ना, अबू जहल 3 रात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर छुप कर खड़े होकर हुजूर की तिलावत